बिहार की सियासत इस वक्त अपने सबसे दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है। विधानसभा चुनाव के पहले फेज के लिए नामांकन की आखिरी तारीख थी गुरुवार यानी 17 अक्टूबर और इस आखिरी दिन उम्मीदवारों की भीड़ चुनावी दफ्तरों पर उमड़ पड़ी। लेकिन जो तस्वीर सामने आई है उसने महागठबंधन के अंदरूनी तालमेल पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। जी हां दर्शकों, सीट शेयरिंग को लेकर अब तक कोई साफ तस्वीर नहीं बन पाई है और हालात ऐसे हैं कि एक ही गठबंधन के दो साथी अब आमने सामने हैं। यानी बिहार की राजनीति में महागठबंधन बनाम महागठबंधन का फ्रेंडली फाइट देखने को मिल रहा है। दर्शकों, आपको बता दें कि कहलगांव, बिहार शरीफ, लालगंज, रोसड़ा, वैशाली ऐसी करीब 8 विधानसभा सीटें हैं जहां आरजेडी, कांग्रेस और वाम दल यानी सीपीआई के उम्मीदवार आमने सामने हैं। कहलगांव सीट का उदाहरण लीजिए। यह आरजेडी ने रजनीश यादव को उम्मीदवार बनाया है और उन्हें पार्टी का सिंबल भी मिल चुका है। लेकिन इस सीट से कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशी प्रवीण कुशवाहा को मैदान में उतार दिया है। यानी महागठबंधन की एकता की तस्वीर अब जमीनी स्तर पर धुंधली नजर आ रही है। इसी तरह बिहार शरीफ सीट से सीपीआई के शिव प्रकाश यादव और कांग्रेस के उम्मीदवार आमने सामने हैं। अब तक माना जा रहा था कि वाम दलों और कांग्रेस के बीच तालमेल तय हो चुका है, मगर इस सीट पर हालात कुछ और ही कहानी कह रहे हैं। दर्शकों, आपको बता दें कि महागठबंधन के भीतर इस फ्रेंडली फाइट की लिस्ट कुछ यूँ है कि वैशाली सीट पर आरजेडी के अजय कुशवाहा और कांग्रेस के संजीव कुमार आमने सामने, तो वही तारापुर से आरजेडी के अरुण शाह और वीआईपी के सकलदेव बिंद भिड़ रहे हैं। तो वही बछवाड़ा से सीपीआई के अवधेश राय और कांग्रेस के गरीबदास, गौरा बौरम सीट पर आरजेडी के अफजल अली के मुकाबले वीआईपी के संतोष सैनी, लालगंज सीट से आरजेडी की शिवानी शुक्ला और कांग्रेस के आदित्य राजा, कहलगांव में आरजेडी के रजनीश यादव बनाम कांग्रेस के प्रवीण कुशवाहा, तो वही राजापाकड़ से सीपीआई के मोहित पासवान और कांग्रेस की, रोसड़ा से सीपीआई के लक्ष्मण पासवान के सामने कांग्रेस के बी के रवि मैदान में है। ऐसे में दर्शकों, आप सोचिए, जहां एक तरफ एनडीए एकजुट होकर चुनावी तैयारी कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन के घटक दल अपने अपने उम्मीदवारों के साथ आमने सामने हैं। ऐसे में दर्शकों, अब बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस ने गुरुवार देर रात बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी। इस सूची में 48 उम्मीदवारों के नाम शामिल है। पार्टी ने अपने कई मौजूदा विधायकों को दोबारा टिकट दिया है, जिसमें कुटुंबा सीट से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम और कदवा से विधायक दल के नेता शकील अहमद खान का नाम भी शामिल है। दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस ने ये सूची तब जाहिर की जबकि महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फाइनल फॉर्मूला अब तक तय नहीं हुआ है। दूसरी ओर आरजेडी ने भी अपने कई उम्मीदवारों को सिंबल बांट दिए हैं। यानी तस्वीर साफ है, चुनाव नजदीक है लेकिन तालमेल दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि नामांकन वापसी की आखिरी तारीख तक क्या कोई समझौता होता है या फिर यह फ्रेंडली फाइट वाकई महागठबंधन की चुनावी मुश्किलों को और बढ़ा देगी। तो दर्शकों, बिहार विधानसभा चुनाव इस बार 2 चरणों में होंगे। पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर को होगी, जबकि दूसरे चरण में 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। मतगणना 14 नवंबर को होगी। मतलब आने वाले 3 हफ्ते बिहार की सियासत में बेहद अहम रहने वाले हैं। हर दिन एक नया समीकरण, हर सीट पर बदलते हालात और सबसे बड़ा सवाल, क्या महागठबंधन अपने अंदरूनी मतभेदों को सुलझा पाएगा या फिर ये फ्रेंडली फाइट उसे चुनावी नुकसान पहुंचा देगी। तो दर्शकों, फिलहाल नामांकन की हलचल थमी है, लेकिन राजनीतिक तापमान और भी बढ़ने वाला है, क्योंकि बिहार में चुनाव सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि हर पार्टी के भविष्य की परीक्षा है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।